कल तो एक शायद पूरा ख़त्म कर दिए थे ना। सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म, तो 9.2 में आते हैं। एग्जाम्पल भी बता देते, उसमें क्या है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 9.1 की एग्ज़ाम्पल, चल एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। सब में एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं तो ये भी सही। पहला नंबर, एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिएगा। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। दोबारा बोलेंगे, खाली आप इतना लिखिए ना कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स in each of the following sequences. Write the first 3 terms in each of the following sequences. इतना काफ़ी है कि write the first 3 terms in each of the following sequences. Write the first 3 terms in each of the following sequences. हिंदी में कि निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के पहला है an बराबर 2n + 5। इसका पहले 3 पद निकालिए। जब ही बन जाए तो दूसरा नंबर है an बराबर n-3/4। इसका प्रथम 3 पद ज्ञात करें। निकालिए। इसके बाद हम निकालेंगे तो मिला लेना कि कितना आया नहीं आया, दोनों के पहला 3 पद। बन गया दोनों के। A1 A2 A3। A1 हो जाएगा 2 गुने से n n n, तो यहाँ n लिखें, n हट के 1 आ गया, तो अब 2 गुने 1 प्लस 5, सब जोड़ के बताएं तो हो जाएगा 7। दूसरा पद अगर देखें तो 2 गुने n मने 2 प्लस 5, मतलब ये सब जोड़ के हो गया 9। A3 में आ जाए तो 2 गुने 3 प्लस 5, 2 3 6, 6 में 5 जोड़ दिए तो 11। तो आंसर हो गया 7 9 11। उधर 3 पद A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो। A1 मतलब 1 घटाओ 3/4, पूरा घटा बटा के अगर देखें -2/4, काट के लिखना तो लिख देना, काट के हो जाएगा -1/2। A2 अगर बोले 2 -3
4 घटा कर देखें तो -1/4। फिर A3 अगर निकालना है तो इनके जगह पे 3 -3/4, तो मिला जुला के बोले तो 0, यानी इसका 3 पद हो गया -1/2, काट के वही आएगा, वहाँ काट के देख लेना, -1/4 और 0, कितने आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज़ द 20th, मतलब 20 लिख के और ऊपर TH लिख दो, 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस defined by an बराबर an लिखे ले आता है, जैसे tn लिखते हैं वैसे an इक्वल टू n-1 इंटू 2 - n इंटू n+3 या 3+n। हिंदी में भी वही बात कि 20वां पद क्या होगा, जहाँ an बराबर 20वां पद क्या होगा जहाँ an बराबर अब ये भी तो बोले n बराबर क्या बोले, वो तो हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, वो तो आपको भी वही लिखना है, उसको भी हिंदी में थोड़ा बोलेंगे। कहीं वैसा तो नहीं कि वो हिंदी के फिराक में है यार। अरे हिंदी हम इतने में बोल सकते हैं कि भाई चलो हिंदी बोलना है तो लिखो कि n वां पद ज्ञात करें, कैवां पद 20वां पद ज्ञात करें, जहाँ n वां पद, फिर तो वही इंग्लिश में बोलेंगे ना हम, उसको तो हिंदी में थोड़ा बोलेंगे। वहाँ तो ऐसे भी यही बोलेंगे कि an बराबर, बोलो यार, बोल बाबू बोल, क्या लिखे हो हिंदी में, बोलो n-1। देखो इंग्लिशों वाला ऐसे लिखा होगा, हिंदी वाला ऐसे लिखा होगा, तो इसको हिंदी में थोड़ा बोलेंगे हम, इंटू 2 तू नहीं बड़ी लापरवाह है यार, कम से कम इसको लिख लेना चाहिए था। बोलो n+ या 3+n, कोई बात नहीं, अब लिख लो। फिर से बोल देते हैं हिंदी में दोबारा हम, 20वां पद ज्ञात करें जहाँ n वां पद मतलब an बराबर इतना, देखिए निकालना क्या है, A20, हाँ A20 या T20 जो भी बोलो, तो n के जगह पे हो जाएगा 20 घटाव 1, फिर हो जाएगा 2 और घटाव 20, फिर हो जाएगा 20 और +3। देखते हैं सब जोड़ घटा करके कितना आया, कि 20 में से गया तो 19 माइनस में 18 हो बोला 23। ये गुना करने में जितना दिन लगे तुमको, जितना लगे, जो भी गुना करके आ जाए, ये तीनों मालूम नहीं कितना आएगा, लेकिन जितना भी गुना करके आएगा वही आंसर होगा, चाहे जितना आ जाए गुना करके। अब बोलो कितना आया गुना करके, कितना 78 66। हाँ देख के लिखे। तीसरा नंबर लेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना मालूम है कि आपको गुना आता है, उसमें भी हमको शक नहीं करना है। लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड, अच्छा हाँ ये सब हिंदी में बोलेंगे, लेकिन जब an आपको बोले तो आप लिख लीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए हिंदी के लिए। लेट द सीक्वेंस an
be defined as follows। मतलब अगर ये चीज़ हिंदी में बोलते तो मान लेते हैं कि किसी अनुक्रम का या किसी अनुक्रम को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया। लिख देते हैं, बोलने से अच्छा है कि लिख देते हैं। A1 बराबर, लिखने में ज़्यादा अच्छा है। A1 इक्वल टू 1 हो गया, और इसके बगल में है AN बराबर AN माइनस 1 प्लस 2 4 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब मेन यही है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी भाषा में लिख रहे हो वो उतना मैटर नहीं करता। मेन यही क्वेश्चन आता है कि A1 बराबर 1 है और AN बराबर इतना है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आगे क्या करना है लिख लीजिए। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। हिंदी में भी बोलेंगे हम अभी तुरंत। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट corresponding series। find first 5 terms and write corresponding series। हिंदी में अगर बोले तो प्रथम 5 पदों को ज्ञात करें और इसका संगत श्रेणी लिखें। प्रथम 5 पदों को ज्ञात करें और इसका संगत श्रेणी लिखें, या इसके संगत श्रेणी लिखें। प्रथम 5 पद लिखें। पहला पद तो शुरू में मालूम है, पहला पद तो शुरू से दिए हुए कि 1 है। A2 निकालते हैं। A2 मतलब यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर हो जाएगा A1 प्लस में 2। तो कल बताए वो किए थे सर, फिर कोई बात नहीं, फिर से दोबारा हो जाएगा, दोबारा बता देंगे। A1 मतलब 1 और प्लस में 2, तो दोनों जोड़ के हो गया 3। फिर A3 पे पहुँचते हैं। A3 मतलब हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी A2 प्लस में 2, जिसमें A2 तो शुरू में निकालनी है कितना 3 और प्लस में 2, दोनों के जोड़ दो तो 5। A4 निकालिए। A4 मतलब A4 माइनस 1 3 और प्लस में 2, दोनों को जोड़ो। अच्छा उससे पहले A3 का मान बताइए। 5 और प्लस 2, दोनों जोड़ कर कितना हो गया 7। A5 निकालो। A5 मतलब हो गया यहाँ पे 5 माइनस 1 अगर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि A4 हो जाएगा प्लस में 2। A4 का मान बताना है कितना 7 और प्लस 2 यानी दोनों जोड़ कर 11 9। यानी कि अगर प्रथम 5 पद लिखना है, फर्स्ट 5 टर्म, चलो हिंदी में लिख देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। प्रथम 5 पद तो पहले तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। अगर इसी का संगत श्रेणी लिखें, हिंदी में संगत श्रेणी, इंग्लिश में बोलेंगे करस्पॉन्डिंग सीरीज, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यही आंसर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो गया था, आज एग्जाम्पल ख़त्म। अब एक्सरसाइज 9.2
9.2 में आ जाते हैं।